राजधानी दिल्ली की जानकारी मिल रही है, जहां वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। औसतन AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है। प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन सुधार नहीं है। आज से नो PUC नो फ्यूल नियम लागू है। बाहर से BS 6 से कम गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो वायु की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है। औसतन AQI 400 के करीब दर्ज हुआ है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। औसतन AQI अभी भी 400 के करीब। एग्जैक्ट फिगर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए रंजना, अगर हम आज की बात करें और सुबह 6 बजे की बात करें तो जो औसतन AQI है वो 356 बना हुआ है। कल यही औसतन AQI जो रहा है वो 334 है। 16 तारीख की बात करें तो 354 था और 15 तारीख की बात करें तो वो 427 था। ये मौजूदा जो स्थिति है वो अभी बनी हुई है। वहीं अगर हम अलग अलग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर आज आनंद विहार ही एक ऐसा स्टेशन है जहां पर 400 के पार जो AQI है 415 इस वक्त बना हुआ है। वहीं अगर बाकी स्टेशन की बात करें, अलीपुर की 312, अशोक विहार की 395, आयानगर की सबसे कम है फिलहाल 268 के करीब है। इसके अलावा बवाना की 382, बुरारी का 342, चांदनी चौक 384, DTU का 383 और इसके अलावा अगर हम बात करें तो IIT का 320, लोधी रोड 360 और इसके अलावा ITO का 399। ये मौजूदा जो स्थिति है वो बनी हुई है। ये बात तो कल ही जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ही कह दी थी कि अभी फिलहाल प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है कुछ दिन तक। क्योंकि अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें रंजना, तो पिछले जो आंकड़े हैं पिछले साल के और उससे भी पिछले साल के, पिछले 10 साल के उन्होंने आंकड़ों का हालांकि जिक्र किया था कि इस मौसम में इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है। हालांकि अगर हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो AQI बेहतर है, लेकिन निश्चित तौर पर जो मौजूदा स्थिति है, जो AQI है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में AQI कम है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी, जैसा आपने जिक्र किया, नो PUC नो पेट्रोल आज से लागू है। आज अलग अलग जो टीम्स हैं वो पेट्रोल पंप पर तो रहेंगी ही, उससे ज्यादा अधिक आज बॉर्डर्स पर जो टीमें हैं वो रहेंगी, क्योंकि BS 6 की जो गाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत है। इसके अलावा कोई भी अन्य जो गाड़ी है उसे इजाजत नहीं होगी, फिर चाहे वो कमर्शियल हो या पर्सनल हो। तो उसके लिए टीमों को बॉर्डर्स पर नियुक्त किया गया है। वहीं जहां तक PUC का जिक्र है रंजना, तो पेट्रोल पंप्स पर जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं ताकि वो नंबर प्लेट से ही डिटेक्ट कर सकें कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। और उसके बाद जब जैसे ही डिटेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही जो पेट्रोल है वो दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम प्रदूषण के स्तर की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। प्रणय, क्योंकि जो नियम लागू किया गया है नो PUC नो फ्यूल, कितना चैलेंजिंग है ये नियम लागू करना और साथ ही साथ सख्ती से पालन कराया जाना? देखिए, पहले ही लगातार ये बात सामने आ रही थी कि लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि जो गाड़ी वो चला रहे हैं उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं है। सरकार ने इसको लेकर बाकायदा पहले इस बात की जानकारी भी दी थी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए ताकि आपको जो फ्यूल है उसमें कोई भी परेशानी ना मिले। जहां तक चैलेंजिंग है तो
क्योंकि अब ऐसी तकनीक आ चुकी है रंजना, जिसके जरिए जो डिटेक्ट है नंबर प्लेट से ही जो सारे वैलिड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया का तो जो कोशिश है उसकी तो सरकार उसकी तो पहल कर ही रही है, लेकिन ऑफलाइन यानी बाकायदा जो टीम्स हैं वो भी तैनात होंगी पेट्रोल पंप पर, जो सुनिश्चित करेंगी कि जो गाड़ी वहां पर फ्यूल लेने आ रही है दिल्ली में खास तौर से, उनके पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। जी। अगर नहीं है तो ना सिर्फ उसको फ्यूल देने से इनकार किया जाएगा, बल्कि जो गाड़ी है उसका भी चालान काटा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। नियम लागू हो चुका है, नो पीयूसी नो फ्यूल। इसलिए सब जनता जनार्दन को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम सबकी भागीदारी होना बेहद ज़रूरी है। आबो हवा जहरीली हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में AQI इंडेक्स को सुधारना है तो कुछ सावधानी बरतनी होगी, कुछ ज़रूरी कदम है जो सरकार की भागीदारी के साथ हमें आगे उठाने होंगे।